सवाल क्यों खड़ा किया, इस सवाल पर अब कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है, कांग्रेस का स्टैंड क्या है, ये भी अभी बड़ा भिन्न नजर आ रहा है क्योंकि कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता कोई भी आधिकारिक प्रवक्ता इस पर अभी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। जो ट्वीट आज जयराम रमेश की तरफ से किया गया है, लेकिन तहसीन पूनावाला जी, चूंकि आप कांग्रेस को भी समझते हैं, आप कांग्रेस की बात भी रखते हैं, कांग्रेस ने ये कदम क्यों उठाया आप ये समझा भी सकते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? बीते कई दिनों से हम देख रहे हैं बाकायदा एक ट्रेल सी चल गई है। क्या सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करना है या किसी मामले की गंभीरता को भी समझना है? अगर गीता प्रेस को मिल रहा है पुरस्कार तो इस पर आपत्ति क्या? फिर क्यों गोडसे और सावरकर की बहस छिड़ने पर आमदा हो गई है कांग्रेस? आरोप बीजेपी पर लगाते हैं इस बात का। राजीव जी, आपके शो में मैं शिरकत कर रहा हूं, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं और आपसे कुछ हद तक मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, मैं उस पर आऊंगा। लेकिन एक दो टेक्निकल बातें मैं बता दूं। अफजल गुरु को अगर किसी ने फांसी की सजा दी, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको फांसी की सजा सुनाई, वो कांग्रेस की सरकार थी। तो ये कहना कि कांग्रेस ने उसे सेलिब्रेट किया, ये गलत है, झूठे। नेशनल टेलीविजन पर मैं इस पे सख्त रूप से ऑब्जेक्शन देता हूँ। दूसरी चीज, जो गीता प्रेस के बारे में कहा गया, सबसे पहले कांग्रेस ने गीता प्रेस को का सम्मान किया। सबसे पहले कांग्रेस ने उसके लिए स्टैंप निकाले। कांग्रेस की सरकार थी, भाजपा ने कुछ नहीं किया आज तक। कांग्रेस ने उनके लिए स्टैंप निकाला। जो उन्होंने हमारे हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति के लिए किया है, वो तारीफ काबिल है। तो कांग्रेस ने उनके लिए स्टैंप निकाला, उनका आदर किया। लेकिन इस गांधी पुरस्कार, एक टेक्निकल विषय, उसको लेकर क्यों जयराम ऑब्जेक्शन ले रहे? वो इसलिए है कि गीता प्रेस के जो दो फाउंडर्स थे, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी और जय दलाल गोयनका जी, ये अरेस्ट हुए थे गांधी के असैसिनेशन में। मान लो प्राची जी, मैं आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, लेकिन वही मैं ट्विटर पे आके आपके बारे में गलत शब्दों का प्रयोग करूं, तो ये नहीं होता है। तो उसने गांधी पुरस्कार नहीं, वरना उनकी तारीफ, उनको पुरस्कार, उनको सम्मान है तो कांग्रेस ने किया था। भाजपा ने क्या की? जो गांधी पुरस्कार कांग्रेस ने शुरू किया वही दे रही है। भाजपा ने ओरिजिनल क्या किया? भाजपा ने कुछ किसी के लिए नहीं किया। तहसीन जी, जब आप सम्मान कर रहे थे इनफैक्ट तो उस वक्त भी फिर ये बातें बस एक प्राची सेकंड, जी, मैं बहुत उस वक्त भी अहम आपको ये अहम बातें बात कह ध्यान रहा हूँ। रखनी प्राची जी, चाहिए मेरा थी ना, फ्लो जो टूट दो जाएगा। बातें आप मैं बहुत मेंशन कर अहम रहे बात हैं। प्राची जी, मैं बहुत अहम बात कह रहा हूँ, मेरा फ्लो टूट जाएगा। उल्टा आ भाजपा रही हूँ ने प्रेम क्या शुक्ला किया, जी। मैं आपको हाँ, मैं उल्टा भाजपा ने क्या किया। नरेश अग्रवाल साहब ने पार्लियामेंट के अंदर जो शब्दों का प्रयोग भगवान श्री राम, भगवान विष्णु, भगवान शिव के लिए किया, अरुण जेटली जी, स्वर्गवासी अरुण जेटली जी कहे इस आदमी को अरेस्ट करना चाहिए, उसको प्रेम शुक्ला जी की पार्टी ने भाजपा में सम्मानित मेंबर मिला है। जो महेश शर्मा जी ने पार्लियामेंट के अंदर कहा मां सीता का कोई सबूत नहीं है, वो आज भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको दोबारा से टिकट रिपीट किया, उनको प्रमोशन दिया। ये भाजपा का चाल चेहरा और चरित्र है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। लेकिन मैं एक अहम बात कहना चाहता हूं, अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। प्राची जी, 3 हिंदी हार्टलैंड स्टेट में चुनाव आ रहे हैं, मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। काहे इस डिबेट में कांग्रेस गिर रही है? कांग्रेस कर्नाटका जीती है, कांग्रेस एक बड़ा चीज ला रही। कल सारा दिन मीडिया और सोशल मीडिया मणिपुर पर चल रहा था, सारा दिन। ठीक। आप ही सेल्फ गोल मार रहे हैं। मत जाओ इन मुद्दों पर, मत खेलो, क्योंकि इन मुद्दों पर भाजपा को फायदा होता है। मैं कांग्रेस को हृदय से ये हिदायत दे रहा हूं। क्यों इन मुद्दों पर जा रही है आप कांग्रेस? भी हिदायत इन दे रहे मुद्दों हैं से और अब तो पोलराइज, ऐसा मैं लग रहा है कि अग्री। कांग्रेस को भी ये लग रहा है कि ऐसा तो नहीं कि गलत तीर उन्होंने छोड़ सेल्फ दिया है गोल अपने है। धनुष बाण से, काय इसीलिए जाना है, इस पर कोई काय कुछ इसमें बोलने को जाना भी है। तैयार नहीं है। प्रेम शुक्ला जी काउंटर कर रहे हैं, फिर उसके बाद क्या बाकी बोलेंगे मेहमानों के बेचारे? पास। प्रेम शुक्ला जी। बाकी सब में गट्स नहीं है मेरी तरह देखिए, बोलने को। अभी इन्होंने ये कहा कांग्रेस कि की दिक्कत कांग्रेस है। पार्टी अफजल गुरु के बारे में उसकी राय जो है वो अलग। मैं पी चिदम्बरम का बयान दिखा रहा हूं। पी चिदम्बरम जो गृह मंत्री हुआ करते थे, उन पी चिदम्बरम ने, कांग्रेस के कार्यकाल के गृह मंत्री पी चिदम्बरम, ये कहते हैं कि अफजल गुरु को फांसी की सजा देना गलत था। पी चिदम्बरम कांग्रेस के बड़े नेता हैं कि तहसीन पूनावाला बड़े नेता हैं? और पी चिदम्बरम के बयान को हम क्या माने? ये मैं इकोनॉमिक टाइम्स आपको दिखा रहा हूं 2015 का। और पी चिदम्बरम जो गृहमंत्री उस समय थे, अगर पी चिदम्बरम ये कहेंगे कि अफजल गुरु का रोल पार्लियामेंट के अटैक में डाउटफुल था, इसलिए उसको जो है फांसी पर लटकाना ये गलत निर्णय था। जिस सर्वोच्च न्यायालय ने उसको, अफजल गुरु को फांसी पर लटकाने को कहा, जिस कैबिनेट ने उसकी दया याचिका को खारिज किया, उस कैबिनेट के सदस्य थे श्रीमान पी चिदम्बरम। उसके बाद पी चिदम्बरम जब इस तरह की बातें करते हैं तो इसे कांग्रेस की बात माना जाए या ना माना जाए कि पी चिदम्बरम कुछ नहीं लगते हैं, क्योंकि वड्रा परिवार के दामाद कह रहे हैं, तो दामाद जी जो हैं वो बहुत बड़े प्रवक्ता हो गए, चिदम्बरम जी कोई नहीं हुए, ये माना जाए क्या?
मैं 10 छोटा सेकंड में सा उत्तर दे रिएक्शन दूं, तहसीन जी, 10 सेकंड में, फिर घनश्याम तिवारी जी से उनका स्टैंड। हाँ। बहुत छोटा रिमार्क दूंगा। एक तो प्रेम शुक्ला जी, आपने मेरी पत्नी और मेरे परिवार, पत्नी के परिवार को लाया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं बहुत खुश हूँ मैंने मेरी कुछ पत्नी नहीं का कहा, अभी पति आप होने है में। क्या मैं दामाद नहीं, जी? आपने कहा ना, मैं हूँ ना, मैं छुपाता नहीं तो हूँ, इतना बिल्कुल हूँ। नाराज क्यों हो वरना जा कुछ रहे हैं? लोग हैं आपकी जो अपनी रिश्तेदारी शादी खराब लग रही छुपाते हैं। क्या? बिल्कुल नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं तो रोज आए दिन अपनी पत्नी का फोटो लगाता हूँ ट्विटर पे। कुछ लोग अपनी पत्नी को छुपाते हैं। मैं इसमें पर्सनल नहीं गौरव होना के चाहता हूँ। इसमें आप जो उस चीज है, को छोड़ दे, आप पी उस चीज को चिदम्बरम की छोड़ दे। बात बताइए ना, बिल्कुल जरा उस पे पी आ रहा हूँ चिदम्बरम सर, की बात बताइए। बिल्कुल उस पे आ रहा हूँ चिदम्बरम जी सर, कौन प्रेम से लगते आ रहा हूँ। हैं कांग्रेस के? बिल्कुल आ रहा हूँ सर, बिल्कुल प्रेम से आ रहा हूँ। जी आप 10 जी सेकंड दे दीजिए कि मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा। बिल्कुल सही जी। कहा प्रेम भाई ने, बिल्कुल सही कहा। कांग्रेस में लोकतांत्रिक एक प्रक्रिया है। कैबिनेट में कुछ लोगों ने अपोज किया लेकिन मनमोहन सिंह ये जी और सोनिया लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, कैबिनेट में विरोध नहीं करना, सर बाद में सर विरोध सर करना। 10 सेकंड, प्राची जी मेरा समय है, 10 सेकंड कौन मांगा सा मैंने आपसे, लोकतंत्र है मैं वही बीच में पूछ नहीं रहा हूँ बोला। जी। 10 एक सेकंड सेकंड, प्रेम शुक्ला प्राची जी, जी उनको प्लीज, बस कंप्लीट 10 करने सेकंड, दीजिए, 10 सेकंड, जल्दी से तहसीन जी। 10 सेकंड, 10 सेकंड। जी चिदम्बरम जी मूल फांसी की सजा के खिलाफ है, मूल एक हैंगिंग के खिलाफ। लेकिन सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी का फैसला था सुप्रीम कोर्ट का आर्डर करना, और उसे और अफजल गुरु को फांसी की सजा मिली, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था। किसी को ऑब्जेक्शन हो सकता गलत है, बात उसे है, गलत, निर्णय फिर झूठ नहीं बोल बदला रहे हैं, उसे और अगर ये कोई झूठ कुछ बोल रहे कहता है, हैं। वो उनकी व्यक्तिगत राय है। तहसीन प्रधानमंत्री पूनावाला की का राय क्या एक थी, और सोनिया जी झूठ, की राय क्या थी? तहसीन क्या झूठ सर, पूनावाला का एक और झूठ। क्या झूठ सर, क्या झूठ ये सर? झूठ है कि मनमोहन पी सिंह जी की चिदम्बरम जो है कैबिनेट ने फांसी फैसला के नहीं किया विरोध नहीं था। कर रहे थे। पी चिदम्बरम ने ये कहा, अब मुझे उत्तर देने का अवसर देंगी प्राची जी? बिल्कुल बिल्कुल, प्रेम जी बोलिए। प्लीज बोलिए, प्लीज बोलिए, प्रेम से पी बोलिए। चिदम्बरम ने ये कहा कि पार्लियामेंट अटैक में अफजल गुरु की भूमिका संदिग्ध थी, उसकी भूमिका स्पष्ट नहीं थी, इसलिए उसको फांसी नहीं देना चाहिए। वो मृत्यु दंड की सजा के विरोधी हैं, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने कहा कि अफजल बात गुरु किसकी का मानी गई? संलिप्तता उस कांड बात में सोनिया जी की या मानी संदिग्ध, गई। यानी सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय लेने की, यानी अच्छा, ट्रायल कोर्ट ने उसको तो फांसी की सजा सोनिया दी, जी की बात मानी सुप्रीम गई, कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट अच्छा कंफर्म चलिए, किया। लौटकर गीता प्रेस भारत पर आ की जाते हैं, सरकार, लेकिन भारत सरकार तहसीन के पूनावाला जी, कैबिनेट ने इस बात से तो उसको इनकार नहीं राष्ट्रपति किया ने जा जो है सकता कि उसको पी इनकार चिदम्बरम किया। बड़े और लीडर ये हैं, सिद्ध फैसला किसी करता का भी है माना कि जाएगा। कांग्रेसी झूठ बिल्कुल, बोल उनकी जब रहा ये है। राय सामने आएगी तो सवाल खड़े होंगे, जैसे कि अब जयराम बिल्कुल, रमेश के ट्वीट पर सवाल खड़े हो रहे बिल्कुल, हैं। घनश्याम तिवारी जी, लेकिन उसका ये मतलब नहीं मैं उनसे इत्तेफाक रखता हूँ या ठीक मैं है, मैं जयराम ओम से जी उपाध्याय इत्तेफाक आपके रखता हूँ। पास आ रही हूँ। उससे पहले एक कमेंट बस घनश्याम तिवारी जी आपका ले रही हूँ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।